question is evaluate the determinant whose first row is 2 and 4 and the second row is -1 and 2. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप 2 इंटू 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट पे काम कर रहे हैं तो इसको अपन ओपन कैसे करते हैं. तो मान के चलिए मैं आपके पास एक 2 इंटू 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को नोट कर लेता हूँ और लेट देयर एंट्रीज आर A11 A12, this is A21 and this is A22. तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर दो तो रो है. दिस इज द फर्स्ट रो R1, ये आपके पास सेकंड रो R2 है और इसमें दो ही आपके पास कॉलम भी है. और इनकेस अगर आप 2 इंटू 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को ओपन करना चाह रहे हैं, 2 इंटू 2 ऑर्डर का मतलब ये होता है कि इसमें दो रोज है और दो कॉलम है. ठीक है. और इनकेस अगर आप ये एंट्रीज को समझना चाह रहे हैं तो इसका मीनिंग होता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री, ये आपके पास है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री, ये आपके पास है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री और ये है सेकंड रो सेकंड कॉलम की एंट्री. तो पहले हम लोग रोज को प्रोवाइड करते हैं, फिर हम लोग कॉलम के बारे में बताते हैं. ठीक है. अब क्वेश्चन ये था कि आपको एक डिटरमिनेंट दे रखा है और आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एक 2 इंटू 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को नोट करके रखा हुआ है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन केस अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो आपको इसके लिए करना क्या होगा. सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना होगा A11 को A22 से, तो दैट विल बिकम A11 इंटू A22. उसके बाद माइनस करना है A21 को A12 से, A21 को इंटू A12 से. अब क्वेश्चन में जो डिटरमिनेंट आपको दे रखा है, अगर मैं इसकी एंट्रीज को नोट करूं तो एंट्रीज है 2 4 -1 एंड 2. और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको 2 इंटू 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को ओपन करना है तो सबसे पहले आपको ये एंट्री को इस एंट्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये एंट्री की लोकेशन है A11, ये एंट्री की लोकेशन है A22. दैट इज द सेकंड रो सेकंड कॉलम, दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. ठीक है. तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद माइनस, फिर हमें मल्टीप्लाई करना है -1 को 4 से, तो दैट इज -1 इंटू 4. इसके बाद अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू 4 बनेगी, ये आपका -4 और इसको आप -4 लिख सकते हैं या फिर फाइनली इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं 8. तो ये जो डिटरमिनेंट आपको दे रखा है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट, then the value of the given determinant is 8.